नमस्कार दोस्तों 15 अगस्त जिस दिन हम अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी दिन अफगानिस्तान की करोड़ों की पॉपुलेशन, अफगानिस्तान की वीमेन, अफगानिस्तान की इकोनॉमी तालिबान की काली अंधेरी जंजीर में जकड़ रही थी। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंशियल पैलेस छोड़कर भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। महज कैसे 20 सालों से छुप छुप कर लड़ रहे तालिबान ने महज 15 से 20 दिनों में पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया। इसका क्या असर होगा वहाँ पे रह रहे अफगान लोगों पे, स्पेशली अफगान वीमेन पे और पूरी दुनिया पे, और क्या है इस्लामिक शरियन लॉ जिससे वीमेन को सबसे ज़्यादा खतरा है, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा आप हमारे साथ अंत तक। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट सुधांशु कुमार। दोस्तों, हम अपने चैनल में आई मेक यू अवेयर पे इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव, अवेयरिंग और एजुकेशनल कंटेंट्स हमेशा पब्लिश करते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं ये तालिबान आखिर है कौन। तालिबान सुन्नी मुस्लिम का एक ग्रुप है जो अफ़गानिस्तान को इस्लामिक इमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान और इस्लाम के एक्सट्रीम रूल्स को अफ़गानिस्तान में इन्फोर्स करने के मकसद से हमेशा जंग लड़ रहा होता है। तालिबान जिसने अभी पूरे अफ़गानिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया है, उसका इमरजेंस अफ़गानिस्तान के सदर्न सिटी कांधार में 1994 के आसपास हुआ। तालिबान अफ़गानिस्तान का एक ऐसा गुट था जो अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए और सोवियत यूनियन को अपने देश से भगाने के लिए सिविल वॉर भी लड़ा। 1980s में पाकिस्तान के ISI ने अफ़गानिस्तान के 90,000 अफ़गान्स को ट्रेन किया था। इसमें पाकिस्तान को सऊदी अरब से भी फिनेंशियल सपोर्ट्स मिले थे। तो दोस्तों, फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि तालिबान और कोई नहीं बल्कि मुजाहिदीन का ही एक पार्ट है, जिसे पाकिस्तान, USA और सऊदी अरब का सपोर्ट मिला। तालिबान रेडिकल रिलीजियस बेस्ड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पे काम करता है। तालिबान के टाइप ऑफ गवर्नेंस को हम उसके गवर्नेंस की पीरियड 1996 से 2001 के बीच में से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वायलेंट रूप से और एक एक्सट्रीमिज़म इस्लामिक के तरीके से तालिबान गवर्न करता है अपने कंट्री को। तालिबान ने अपने पिछले गवर्नमेंट पीरियड के दौरान एक इस्लामिक शरियन लॉ को इंट्रोड्यूस किया था फोर्सफुली, जिसके बाद वीमेन के बेसिक फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो गए थे। वीमेन को ना तो एजुकेशन का राइट था, ना ही राइट टू वर्क था। अपने घर से बाहर जाकर ना वीमेन पढ़ सकती थी, ना कमाने के लिए कोई काम कर सकती थी। लोगों के ऊपर अत्याचार उस पीरियड में एकदम कॉमन था। तालिबान के पॉलिसी से या लॉ से कोई भी नाराज़गी जताता था तो उसे मार दिया जाता था। उस दौरान वेस्टर्न फिल्म्स, वेस्टर्न बुक्स और वेस्टर्न किसी भी तरीके के चीज़ों को अफ़गानिस्तान यानी तालिबान उसे अपने कल्चर के खिलाफ मानता था और उन सभी चीज़ों को बैन कर दिया गया था। तालिबान के उस समय के गवर्नमेंट को दुनिया के सिर्फ 4 देशों से रिकॉग्निशन मिला था, जिसमें शामिल था बांग्लादेश, पाकिस्तान, सऊदी अरब और रसिया। दुनिया के मोस्ट ऑफ द कंट्री जिसमें USA भी शामिल था, उन्होंने तालिबान को एज अ गवर्नमेंट, एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया था, बल्कि अफ़गानिस्तान के नॉर्थ में गवर्न कर रहे गवर्नमेंट को मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ ने रिकॉग्नाइज किया था। यूनाइटेड स्टेट तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, जिसके कारण यूनाइटेड नेशन ने भी तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, और इस कारण से तालिबान के ऊपर अपने डिप्लोमेटिक फ़ायदे के लिए यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाए। और फिर होता है अमेरिका के ट्विन टावर पे 9/11 का हमला।
ट्विन टावर के हमले के बाद अब अमेरिका को बदला लेना था। फिर अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने तालिबान को कहा कि वो आतंकवादी ओसामा बिन लादेन और अल कायदा को उसके हाथ में सौंप दे। ओसामा बिन लादेन और अल कायदा FBI के पहले से ही वांटेड लिस्ट में थे 1998 से ही। तालिबान ने अमेरिका के राष्ट्रपति के बात को हल्के में ले लिया और ना ही उसने ओसामा बिन लादेन को ना ही अल कायदा को उसके हाथों हवाले किया, बल्कि टेररिस्ट बेस को भी बंद करने से मना कर दिया। फिर अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान में पावर से हटाने के लिए समर्पित हो गया और अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को लॉन्च किया और तालिबान को पावर से हटा दिया। लेकिन अमेरिका ने तालिबान को पूरे तरीके से ख़त्म नहीं कर पाया और 2001 के बाद से अमेरिका ने अपने सोल्जर्स को वहां डिप्लॉयड रखा ताकि तालिबान को कंट्रोल करा जा सके और तब से लेकर 2021 तक अमेरिकी सैनिक वहीं पे तालिबान को कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि तालिबान बीच बीच में हमले किए जा रहा था जिसके कारण कई अमेरिकी सैनिकों का जान गया। फाइनली फरवरी 2020 में एक लॉन्ग वॉर के बाद एक पीस प्रोसेस अफगानिस्तान में साइन हुआ USA और तालिबान के बीच में। इसमें नाटो के मेंबर्स और पावरफुल कंट्रीज का मेजर रोल रहा, जैसे रसिया, चाइना, इंडिया। पीस प्रोसेस के बाद अमेरिका ने अपने सोल्जर्स को वापस बुलाने का घोषणा कर दिया। फिर क्या था, तालिबान ने वायलेंस की मदद से एकदम तेजी से अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया और महज 15 से 20 दिनों में पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया। और दोस्तों, अब बात आता है कि USA ने अफगानिस्तान छोड़ा क्यों, और 20 सालों से USA ने अफगानिस्तान के सेना को ट्रेनिंग दे रहा था और फिनेंशियल हेल्प कर रहा था, और अफगानिस्तान की सेना इतने कम समय में और इतने आसानी से कैसे हार मान गई, क्यों नहीं लड़ी अफगानिस्तान की सेना तालिबानियों से। दोनों बात पे हम ध्यान देंगे, दोनों बात को अच्छे से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं पहली बात कि अमेरिका क्यों छोड़कर गया अफगानिस्तान को। इन 20 सालों के वार के दौरान अमेरिका को लगभग $2 ट्रिलियन का खर्चा पड़ा अफगानिस्तान में वार के लिए, और अमेरिका ने वार के दौरान लगभग अपने 3500 अमेरिकी सोल्जर्स के जान को भी गंवा दिया। और अमेरिका कहीं ना कहीं समझ गया था कि तालिबान के उग्रवादियों पे अंकुश लगाने में वो कहीं ना कहीं सफल नहीं रहा। और जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान को प्रोटेक्शन दिया था तालिबानियों के अगेंस्ट, तब से तालिबान सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सबसे ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा था। इस कारण से अमेरिका ने सोचा कि अब हम और अपने सैनिकों को शहीद नहीं होने देते हैं और हम अपने पैसों को भी बचाते हैं। अमेरिका ने अपने पैसों को भी बचाने का सोचा होगा, इसलिए तालिबान के साथ पीस प्रोसेस के नाम पे उसने अफगानिस्तान से छुट्टी ले ली। और अब हम जानते हैं हम अपने दूसरी बात को कि कैसे अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने इतने तेजी से और इतने कम दिनों में कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का इतना तेजी से कब्जा के पीछे बहुत सारी रीजन है, जिसमें सबसे पहला रीजन है अफगान आर्मी। एक्चुअली एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अफगान नेशनल आर्मी कभी एग्जिस्ट ही नहीं की। अमेरिका ने बिलियंस ऑफ $US खर्च किया अफगान आर्मी के ट्रेनिंग, उनके बिल्डअप और उनके सैलरीज पे, पर करप्शन के एलिगेशन के अनुसार अफगान आर्मी तक कभी सैलरीज पहुंचता ही नहीं था। कई अफगान सोल्जर्स सिर्फ पेपर पे थे, एक्चुअली में कोई अफगान सोल्जर एग्जिस्ट करता नहीं था, सिर्फ पेपर बनाकर, और ऑफिसर्स पैसे खा जाते थे। और जो अफगान सोल्जर एग्जिस्ट करते थे उनके पास नेशनल स्पिरिट की कमी थी। उन्हें नेशन से, अपने नेशन के प्रति उतना
डेडिकेशन नहीं था, जिसके कारण दुश्मन को देखते ही वो भाग जाते थे। तालिबानियों को अफगानिस्तान के लोकल जियोग्राफी का बड़ा अच्छा समझ था, जिसके कारण उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिला। उनके पास वेपन का आसानी से एक्सेस था ही, साथ ही लोकल सपोर्ट के कारण उन्हें इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिल जाते थे, जो कि कभी कभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता था। और इस तरीके से तालिबान और ऑर्गेनाइज होते गए और मजबूत होते गए। तालिबानी ड्रग ट्रैफिकिंग से ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट करते थे, जो उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर बहुत पैसे मिलते थे। उससे वे अपने ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया करते थे, अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाते थे। एक्सट्रीम मुस्लिम्स के लिए तालिबान एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट है, जिसके कारण तालिबानियों के प्रति एक्सट्रीम मुस्लिम काफ़ी डेडिकेटली सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण लोकल इन्फॉर्मेशन तालिबानियों को आसानी से मिल जाता है। और जो तालिबान के मेंबर्स होते हैं वो भी लोकल होते हैं। इससे तालिबान के ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ कोहेशन भी मिलता है। दोस्तों, इंडिया के साथ अफगानिस्तान का एक बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। इंडिया अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इस वीडियो में हम इंडिया से रिलेटेड बातें नहीं करेंगे। इंडिया से रिलेटेड बातें और इंडिया का बायलैटरल रिलेशनशिप को बताने के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे, जो कि अगले एक सप्ताह के अंदर हम रिलीज कर देंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम जाने तालिबान के बारे में और 9/11 हमले के बारे में, और किस तरीके से यूएस के हटने के बाद तालिबान तेजी से अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। इन सब बातों पे हमने ध्यान दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन, बी अवेयर एंड स्टे कनेक्टेड विद मे आई मेक यू अवेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।